सच्चा किसान है, असली किसान है, वो अपना काश्तकारी इस समय गन्ना तैयार है, उसका गन्ना की बंधाई हो रही है। हमारे यहाँ शाहजहाँपुर जनपद में 3 गैंग ऐसे चल रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा। एक तो खुदागंज का है। सरकार जो है मायावती की अच्छी रही है। वीआईपी कल्चर का आपने हस्र लखीमपुर खीरी में देखा है। वो बीजेपी जो देखो बीजेपी, हाँ सपा जो है इसमें थोड़ा कुछ जो है उछाल लाएगी। यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं सबके अंदर चोर है। बताओ, गैस 450 में मिलती है, आज वो गैस मिलती है 1000 रुपये में। और गेहूं अगर तुल भी गया तो उस पे ये सेंटर वाले जितने हैं ये सब उस पे कमीशन लेते हैं। इतने सरकारी गेहूं क्रय केंद्र हैं, सब विधायक लोगों के पास में है, सत्ता पक्ष के लोगों के पास में है। तो होता क्या है कि वो तो सरकार बीजेपी की देने, वो जो बीजेपी की लहर थी जीत गए हैं। उनका कोई रेट उठा, गेहूं का कोई रेट उठा? सरकार तो सब चाहते हैं, सरकार तो अपना पेट भरना चाहता है, कोई गरीबों की तो चाहता नहीं है। तिलहर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। रोशनलाल वर्मा यहाँ से विधायक हैं, लगातार 3 बार वो जीत चुके हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, ये गांव ग्राम पंचायत मुरछा की मुरछी जो गांव है वहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसी सरकार काम कर रही है। 4.5 साल का वक्त सरकार ने पूरा कर लिया है, चुनाव एक बार फिर से करीब आ गया, कुछ ही महीने बचे चुनाव में। क्या नाम है आपका? विकास तिवारी। विकास जी, बताइए कि सरकार कैसा काम कर रही है? 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार अपने ढंग से सही काम कर रही है, अन्य सरकारों से बढ़िया काम किया है। देखना यह है कि जो कि सरकार की आप बताते रहिए, कोई बात नहीं। कोई भी समाज से लेके हर समाज के लिए हित का कार्य किया है। और ये देखना है कि मान लीजिए आगे आने वाले समय में बीजेपी की सरकार ही बननी तय है। लोगों के मतलब हर जगह से मालूम हो रहा है, और हमारा भी यही तय है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि ये लोकेशन उस हिसाब से है, क्योंकि बस सपा सरकार या बीएसपी सरकार की अन्य सरकारों के मायने बीजेपी सरकार अच्छा कार्य कर रही है। ऐसे कौन से काम हैं मुख्यमंत्री के जिनसे आप? काम सभी उनके बढ़िया हैं। मुख्यमंत्री महोदय का मैं वीडियो भी देखता हूँ, कई बार सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं कि वो अस्पताल वगैरह कहीं भी वो जाते हैं तो अपने आप किसी भी कोई भी अगर गरीब या कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो उससे अपना व्यक्तिगत खुद उसका हालचाल लेते हैं। उसका कार्य के लिए सरकारी टीमों को निर्देश देते हैं कि उचित कार्य करें, ना कि किसी को कोई कष्ट हो। और काम सारे ही बढ़िया हैं फ़िलहाल। अब उनके जो मतलब और कर्मचारी अगर सरकारी या मान लीजिए जो हैं वो थोड़ा गड़बड़ी करते हैं तो उनसे यही निवेदन है कि वो थोड़ा सही ढंग से कार्य करें। आपको लगता है कि उनके जो कर्मचारी हैं निचले वो काम नहीं कर रहे थे? हाँ, नहीं, निचले वो तो सभी सरकारों में होते हैं, एक बीजेपी की ही नहीं। और हाँ, उस पर अगर थोड़ी सख्ती कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा होगा। करते क्या वैसे आप? अरे हम तो मेला लाइन हमारा एक काम है, व्यापार नहीं, छोटा मोटा धंधा ही समझ लीजिए, जो लॉकडाउन में बिल्कुल ध्वस्त हो गया। और योगी जी से मेरा निवेदन है कि क्योंकि काफ़ी मैंने सोशल मीडिया पर डाला है कि मेला लाइन वगैरह एक धंधा है जो कि इससे हज़ारों व्यक्ति हज़ारों दुकानदार हम लोग जुड़े हैं, जिसे परमिशन दे के सुचारू रूप से चालू किया जाए। और एक हम ही नहीं, हमारे जैसे अन्य हज़ारों दुकानदार है जो इससे महामारी से पूरा भारत देश लड़ रहा है, जूझ रहा है। अब फ़िलहाल इससे राहत है और हर चीज़ की वगैरह की परमिशन दी जाए। इसमें हमारे खिरनीबाग रामलीला ग्राउंड में दुकानें लगी हुई हैं। बात आपने कोरोना संक्रमण की कि कितना व्यापार आपका प्रभावित हुआ? जो करते हैं बहुत कुछ पूछिए ना कि कितना हम लोग हमारे जैसे हम तो तब भी थोड़े गांव से ही हैं, क्यों हम किसान भी हैं, थोड़ा आ जाते हैं तो किसान में हमारे मान लीजिए गेहूं चावल वगैरह घर का हो जाता है। जो हमारे शहर के बगैर मान लीजिए दुकानदार लोग हैं उनका तो राशन पानी सब मोल का ही है और बेचारे कर्ज से जूझ रहे हैं, ये समझिए आप। विधायक आपके कैसे हैं? रोशनलाल वर्मा लगातार 3 बार से जीते हैं। विधायक का व्यक्तिगत व्यवहार ज़्यादा अगर कहा जाए तो बढ़िया नहीं है, क्योंकि वो तो सरकार बीजेपी की देने, वो जो बीजेपी की लहर थी जीत गए हैं। हमें तो दर्शन नहीं है उनके यहाँ कि हाँ वो किसी का कि हमारे गांव में किसी का हालचाल व्यक्तिगत लें आ करके। इस बार अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो क्या समर्थन रहेगा विधायक के साथ या सोचेंगे? नहीं, अगर समर्थन तो बीजेपी के लिए है, उनके लिए सोचेंगे। और अगर टिकट देगी फिलहाल जब बीजेपी के लिए तो देने ही देना होगा, ये समझ लीजिए आप। यानी विधायक को वोट नहीं है, वोट बीजेपी को है, ये समझिए आप। वोट विधायक को नहीं है, बीजेपी को। और लोग उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? कैसा काम कर रही है सरकार? 4.5 साल हो गए हैं।
अरे ठीक कर रही लगभग, हमारा तो कोई काम है नहीं। तो करते क्या हैं आप? वही काश्तकारी करते हैं। काश्तकारी करते हैं, तो खेती को लेकर क्या कुछ बदलाव आया इस सरकार में? सरकार ने कहा था कि किसान की आय दोगुनी होगी 2022 तक। 2022 दूर नहीं है अब। दुगनी कहाँ भाई, दुगनी उगनी कहाँ, तो ध्वस्त है मामला सब। ध्वस्त है मामला। और क्या, सरकार कह रही किसान तरक्की कर रहा, हमारी सरकार। तरक्की नहीं कर रहे हैं। तो किसकी, क्या सरकार में परिवर्तन लाना चाहेंगे या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा सूबे कमान संभाल लेंगे? देखो भाई कौन की बन रही है। आप भी जनता हैं, आपके एक एक वोट से सरकार बदल जाती है, तो आपका भी एक वोट तो है उसमें। अरे वोट तो है, देंगे। देखो भाई जैसा समझ हमारे भाई लोग कहेंगे वैसा ही होगा। यानी अभी पत्ता नहीं खोल रहे हैं, बात करेंगे। आपका क्या नाम है? भैया राम सेवक तिवारी हमारा नाम है। कैसा काम कर रही है सरकार की अगर बात की जाए? 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। देखिए श्रीमान जी, सरकार का काम अगर आप पूछ रहे हैं तो सरकार तो काम बेहतर कर रही है। वाकई में जैसा करना चाहिए वैसा काम कर रही है। जैसा अभी एक भैया बोल रहे थे आपके चैनल पे, तो उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसा जो है हमारे जैसे सरकार के कर्मचारी हैं छोटे छोटे, अगर उनके ऊपर थोड़ा अंकुश हो जाए तो इससे बेहतर कोई सरकार नहीं है। क्या लग रहा है कि लगाम नहीं कस पा रहे हैं मुख्यमंत्री उनके ऊपर? नहीं, मुख्यमंत्री तो कस रहे, लेकिन एक व्यक्ति वहाँ बैठा है वो अपना निर्देश कर सकता है, ये उनका दोष नहीं है। लेकिन उनके जो नीचे रहने वाले हैं सारी चीज़ें उनको भी देखना चाहिए। जो यहाँ मतलब जो है हमारे विधायक लोग हैं उनको उस पर देखना चाहिए, या ऐसी कोई बात है तो हमारे विधायकों को जाके लखनऊ में माननीय योगीनाथ जी से शिकायत करना चाहिए कि भैया ऐसा ऐसा चल रहा है, वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। ये जिम्मेदारी है उनकी बनती है। परिवर्तन होगा यूपी की सरकार में या फिर से दूसरी बार सरकार आएगी योगी जी के नेतृत्व में? परिवर्तन तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। ये नहीं है कि हमारा माइंड बीजेपी का है, लेकिन हम रात दिन बैठते हैं टीवी चैनलों पे देखते हैं। कल भी कहीं न कहीं सर्वे हो रहा था इसी चीज़ का आपके माध्यम से, तो उस पर भी मैंने एक ही चीज़ देखी है कि जो देखो वो बीजेपी, जो देखो बीजेपी। हाँ, सपा जो है इसमें थोड़ा कुछ जो है उछाल लाएगी, लेकिन हमें ऐसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है कि समाजवादी की सरकार बन जाए। वैसे अगर देखा जाए कुल मिला के अखिलेश से अगर देखा जाए इसमें जो अधिकारियों के उस पर सरकार जो है मायावती की अच्छी रही है, लेकिन उन्होंने हर तबके का ध्यान नहीं दिया है। हमारे गांव में एक उदाहरण है कि जब माननीय बहन जी की सरकार थी, हम लोग बसपा में ही थे, मैंने मजबूरी में बसपा छोड़ी है। एक व्यक्ति हमारे गांव में है, ये कुर्मी समाज से, आज भी उसके एक छप्पर के अलावा ये हमारी हमने ईंटें तब भी लगा रखी हैं, ऐसे तुमरियाँ लगी हुई हैं, उसका एक क्वार्टर आज तक नहीं बन पाया है। तो आप समझिए कैसे क्या होगा। हाथ सरकार आज यहाँ है भाजपा की है, कॉलोनी दे रही सब कुछ, लेकिन यहाँ प्रधान नहीं अच्छा है। काम नहीं किया मायावती ने, आपका कहना, तो इसलिए तो जनता ने उनको हटा दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब और दूसरे समाज का काम नहीं किया। जैसे कि पूरा ब्राह्मण समाज ने, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, ब्राह्मण समाज ने उनका पूरा समर्थन किया था हर तरीके से। आपने बात की थी कि समाजवादी पार्टी को सुशाल लाएगी, तो नुकसान किसको होगा? क्योंकि दो ही दल यहाँ पर दम भरते दिख रहे हैं, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी तो कहीं दौड़ में नजर नहीं आ रहे। देखो ऐसा है, इसलिए नुकसान तो किसी का नहीं इसमें होना है। जो यादव वर्ग जो है उनका कुछ लोग जो हैं ऐसे थे कि जो बीजेपी में गए थे, तो वो अपना वही इकट्ठा कर सकते हैं। कुछ समाज ऐसा है जो उन्हें मुस्लिम समाज का जो है वोट अलग मिलता है, लेकिन वही नुकसान जो है उनका माननीय ओवैसी जी जो आ रहे हैं वो उनका कर रहे हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसको कांग्रेस है वो भी 2-4% ले जाएगी, तो नुकसान तो ये उन्हीं का हो रहा है। यानी आपको लग रहा है कि यो यादव यानी ओबीसी समाज के कुछ लोग थे जो भाजपा के साथ खड़े थे, वो अब कट के वापस समाजवादी में जा सकते हैं? वापस अपनी समाजवादी में जा सकते हैं। इस बात की आशंका है आपको? हाँ, इस बात की आशंका है, लेकिन वो अपने ही में जाएंगे, बात तो उनकी वहीं घुमा फिरा के वहीं रहेगी। अगर वो उसमें पहुंच गए तो पता लगा उतना ही उनका परसेंट जो है, जो मुस्लिम समाज है हमारा, वो उनसे खसक रहा है। करते वैसे क्या है आप? हम तो काश्तकारी भी करते हैं, हमारी मेला लाइन में दुकानदारी का हमारा काम है। हालांकि उसमें हमें बहुत दिक्कत उठानी पड़ी। इसमें ऐसा नहीं कि हमारे मोदी का दोष है, कुछ लोग मोदी को दोष देने लगते हैं। मोदी का कोरोना थोड़ी लेके आए। अच्छा, जो आपके बेटे अभी जो बात कर रहे थे हमसे, यानी कि जो मेले में काम करते हैं। जी जी। अच्छा, दूसरी एक बात आप बताइए, आपने कहा काश्तकारी करते हैं, किसान आंदोलन चल रहा है। जी जी। दिल्ली में देखा होगा, लंबे समय से सीमाओं को घेरे बैठे हैं किसान वहाँ पर, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। किस नज़र से आप देखते हैं इस पूरे आंदोलन को? क्या लगता है, आप भी काश्तकार हैं तो समझते होंगे इन चीज़ों को?
बिल्कुल भैया, देखो अगर कोई सच्चा किसान है वाकई में, मतलब ये नहीं कि हम आज बीजेपी के हो गए हैं तो हम बीजेपी की वजह से कह रहे हो, सच्चा किसान है। जैसे भैया को अभी हमने बुलवाया, हमने कहा 2 घंटे बाद जो है हमारे जितने भी काश्तकारी करने वाले जो हैं वो 12-1 बजे तक घर से सुबह निकल जाते, 12-1 बजे तक वापस निकलते। ये भी हमारे भैया किसान बैठे हैं। जो सच्चा किसान है, असली किसान है, वो अपना काश्तकारी, इस समय गन्ना तैयार है, उसका गन्ना की बंधाई हो रही है, कहीं न कहीं धान की भी बंधाई हो रही है, तो वो अपना काश्तकारी का काम देखे कि वहाँ इमरती बन रही है, वहाँ जाके बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे या जहाँ भी वो लगे हुए हैं उनकी इमरती वो खाए जाके। अगर वो इमरती खाएगा जाके वहाँ, तो यहाँ बच्चे क्या खाएंगे? वो बिल्कुल किसान नहीं है, उनको किसान मानते ही नहीं हैं। वो आज हमने कई किसानों को देखा, वहाँ अन्य किसान भी गए हैं जो वो अपने कहते हैं भैया मैं किसान हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि जो मैं आके यहाँ बैठूँ और धरना दूँ। अगर कोई बात है तो हमारी डायरेक्ट बात कहीं न कहीं किसी न किसी मीडिया के माध्यम से हमारी पहुँच सकती है। और वो जब बात करने को कह रहे हैं कि आइए हमसे बात करिए, आप खुला मंच है आपके लिए, सब कुछ खुला है, दरबार खुला है, आप हमसे कहिए। जिस दिन आके हम नेताओं को भेजते हैं उनका एक ही है कि कानून रद्द हो, कानून रद्द हो। कानून रद्द क्या हो पहले ये बताइए, कानून में क्या रद्द होना है पहले ये तो बताइए। उन्हें ये मालूम है कि 3 कानून बने, 3 कानून में गलत क्या है? जो गलत है मैं भी कहता हूँ निकाल दो। कौन सी चीज़ आपको गलत लग रही है? भैया मुझे तो कानून के बारे में इतना मालूम नहीं, उन्हें मालूम है जो वहाँ टिकरी बॉर्डर पर बैठे, उन्हें सारी कानून है। जो 3 कानून है, मैंने तो कानून उसका देखे नहीं, उन्होंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। मुझे ये मालूम है जो भी करेगी कोई भी सरकार आए, भले ही आज चलो भाजपा की नहीं बनती है, किसी भी सरकार या प्रजा के हक में सब काम करती है, कुछ ज़्यादा करती है, कोई कम करती है। वैसे योगी जी ने माननीय मोदी जी के माध्यम से जो भी किया है उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तमाम स्कूल कॉलेज अभी गए हैं राजस्थान में, कोई सरकार उनकी तो है नहीं भाई, कांग्रेस की सरकार है। तमाम जाने कितने कितने भैया वो क्या वहाँ अभी दीक्षित जी क्या वो वहाँ अभी दे के आए हैं? अरे ये नहीं वो क्या होता है डॉक्टरी लाइन में जो अपने मेडिकल कॉलेज, तमाम मेडिकल कॉलेज जो हैं वो कांग्रेस इस समय वहाँ मतलब शासन है माननीय गहलोत जी का, समझ गए? तो वो वहाँ देखे आए, वहाँ तो बीजेपी की सरकार है नहीं। तो वो बहुत उदार हैं मोदी जी। वो ऐसा नहीं कि यहाँ कांग्रेस की है, यहाँ बसपा की है, यहाँ समाजवादी की है, उनके लिए समभाव की मतलब आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा था सरकार का विकास सबके मतलब साथ विकास का उनका नारा है, वाकई में वो सिद्ध उतर रहा है। बाबा आपका क्या नाम है? हम कुछ ना कहीं पे। बाबा आप बता दीजिए, आपने नहीं आपसे बात करेंगे। आपने बहुत सी सरकारें देखी होंगी, इससे पहले कई सरकारें आपने देखी, जो आपकी उम्र को के लहजे से हम आपसे बात कर रहे हैं। तो आपने अखिलेश की सरकार भी देखी, मायावती की सरकार भी देखी, उससे पहले कल्याण सिंह की सरकार देखी, मुलायम सिंह की सरकार देखी। नहीं याद हमें कुछ वादी नहीं कहीं किसी सरकार हम का भाव का नहीं भाव। मुख्यमंत्री कैसे हैं जो योगी जी? जाओ नहीं मालूम, बाबा कुछ नहीं बताने को है। खैर और लोग उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? हरनाम। कैसी सरकार काम कर रही है? 4.5 साल का वक्त पूरा हो चुका है। सरकार तो सबकी बढ़िया है, सरकार तो बढ़िया, किसी की सरकार ही नहीं खराब है। खराब तो किसानों के लिए है। किसानों के गन्ना के रेट मायावती ने 325 करके गई, वही रेट आज तक चल रहे हैं। सरकार ने बढ़ा दिया 25 रुपए। अरे 25 बढ़ा दिए तो 4-4.5 साल में बढ़ा दिए तो क्या बढ़ा दिया? 450 के रेट होना चाहिए। धान 800-700 रुपये में बिकता, धान का कोई रेट उठा? गेहूं का कोई रेट उठा? सरकार तो सब चाहते, सरकार तो अपना पेट भरना चाहता है, कोई गरीबों को तो चाहता नहीं है। वोट लेने के लिए सब कहते वादा करते हैं कि हमें ये है वो देंगे, फलाना करेंगे, मगर इसके लिए तो सब मुख्यमंत्री सब बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। गड़बड़ कहाँ पे है? मुख्यमंत्री बढ़िया तो गड़बड़ कहाँ पे है? गड़बड़ यही है, मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है कि मोदी जी को नहीं मालूम है कि हमारे ये क्या रेट है। हमारे 10 कुंटल होने वाले तुमने बड़े बड़े आदमी को लिए तुमने कह दिया कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनका गेहूं लिया जाएगा, फलाना लिया। यहाँ तो 5 किलो बेचने वाले हैं, 5 किलो खरीदने वाले हैं। अरे तो एक धार बिकता था तो उसे बिकने देते। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया, जुताई हमसे 800-900 रुपये प्रति एकड़ पर। बताओ, गैस 450 में मिलती है, आज वो गैस मिलती है 1000 रुपये में। सरकार गाड़ी फ्री में सिलेंडर दे दिया हमने, उज्ज्वला योजना। कब दे दिया? दे दिया तो 1-2 दिन दे दिया, क्या ज़िंदगी थोड़ी पार कर दी? ये तो हम मान ले कि वो गल्ला भी फ्री देते हैं, गल्ला फ्री देते हैं, खाते हैं।
मगर बाकी जो है कि गले से थोड़ी पूरा हो जाएगा। अच्छा, गल्ला सरकार का फ्री दुआ खाते हैं, लेकिन ये बताओ कि सरकार आएगी कि नहीं दोबारा ये? अब सरकार को तो बगैर सरकार अपना काम करेगी तो सरकार आएगी। तो आप जनता ही तय करेगी ना कि सरकार ने काम किया है कि नहीं किया है। सरकार ने काम मद्दा का घोर कर दिया। अब जो सरकार की इतने दिनों में 4.5 साल में अब गेहूं 18-19 से में बिका, इससे पहले कभी बिका? जब तो अच्छी बात है ना, महंगा बिका। अरे बिका क्या? जब गरीब आदमी तो होएगा नहीं तो क्या? यानी आपका कहना है कि जब किसानों के पास था तब महंगा नहीं बिका, अब जो है अब सेठिया जिनने भंडार कर रखे, सरकार में तो सेठियों को फायदा हुआ है। करोड़पति अरबपति जो है बिजनेसमैन, उनको फायदा हुआ, गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे साथ में मुकेश दीक्षित भी हैं जिन्होंने की जो हम मान हाँ रहे हैं, बताइए आप जारी रखिए। 400 रुपये को 6,000 रुपये देते साल में, वो तो देते हैं, वो भी मान रहे हैं, मगर महंगाई के नाम से किसानों के लिए एक फुहारा मार दिया बर्फ का, दूसरे बार आँच दिखा दी। अरे भाई गन्ना का रेट होना चाहिए, DAP क्या रेट पहुंची बताइए आप। लगातार यानी कहना कि महंगाई हो रही है, उससे किसानों की लागत बढ़ रही है और आमदनी जो है उसमें क्या फर्क आ रहा है? आमदनी हो ही नहीं रही, महंगाई बढ़ रही, मगर किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसान अपनी जगह पर परेशान इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। परिवर्तन होगा? परिवर्तन हो सकता है भाई, अगर इसमें जब परिवर्तन जब होगा जब सरकार किसानों के लिए करेगी। जब सरकार किसानों के लिए करेगी तब परिवर्तन होगा। मुकेश दीक्षित है हमारे साथ, उन्होंने जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, किसान परिवार से आते हैं, उनसे भी बात करेंगे। किसानों को लेकर जो लगातार देखा हमने बात की है और आंदोलन भी हो रहे हैं, किसान सवाल भी खड़े कर रहे हैं अब सरकार से, जब चुनाव का वक्त आ गया है। किस नज़र से आप देखते हैं कि किसानी को लेकर क्या बदलाव आए हैं? किसानी नीचे गई है, ऊपर आई, क्या हुआ है? देखिए, सरकार प्रयास तो बहुत करती है, लेकिन जो हमारे यहाँ का सिस्टम हमारे देश का है वो बिल्कुल पंगु हो चुका है। तमाम व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए और किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए सरकार बनाती है, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। जैसे अभी पीछे आपने गेहूं खरीद में देखा, आपने भी देखा होगा, आप भी काश्तकार से ही जुड़े आपका परिवार है। जी बिल्कुल। तो जो सिस्टम है, जैसे जितने सरकारी गेहूं क्रय केंद्र हैं सब विधायक लोगों के पास में है, सत्ता पक्ष के लोगों के पास में है। तो होता क्या है, जो आम आदमी के लिए इन्होंने कहा कि भाई काश्तकार अपना पंजीकरण कराए ऑनलाइन। एक तो वैसे भी काश्तकार बेचारा परेशान है, फिर वो ऑनलाइन कराए, ऑनलाइन कराने के बाद लेखपाल के पास चक्कर। मैं खुद भुक्तभोगी हैं, हमारे पिताजी ने गंधरपुर की ज़मीन के लिए अपना धान तुलवाने के लिए पंजीकरण ऑनलाइन कराया। ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद वो आज तक पेंडिंग है तहसील स्तर पे। जब हमने लेखपाल से बात करना चाही तो लेखपाल का पता लगा कि मनोज सक्सेना लेखपाल छुट्टी पे हैं। उसके बाद हमने कानून गो गिरीश शुक्ला जी से बात करी, बोले ठीक है आपका करा देते हैं, लेकिन आज तक वो हमारा पंजीकरण नहीं फीड हो पाया है। बताइए, हमारा धान बिल्कुल कटने के लिए तैयार है, आज या कल में कट जाएगा, कुछ कट भी चुका है, तो वो हम धान कहाँ ले जाएंगे? एक तो धान की फसल इतनी सेंसिटिव होती है कि वो इतनी जरा सी भी नमी पहुँचेगी तो वो पूरा सारा जो फसल हमारी पक के तैयार वो ख़राब हो जाएगी। तो ये सिस्टम बहुत पंगु है। उसके बाद जब हम अगर तुलाने भी जाते हैं, पिछली बार गेहूँ कुछ हमने तुलाना चाहा तो लेकिन वो गेहूं हमारा तुल नहीं पाया। क्यों नहीं तुल पाया? उन्होंने कहा कि हमारे पास बारदाना नहीं है, सेंटर पे बोला गया बारदाना नहीं है, अभी तौल बंद है, फलाना ढिमका, बहुत सारे उन्होंने नियम उसमें पढ़ा दिए। आज तक गेहूं नहीं तुला, और गेहूं अगर तुल भी गया तो उस पर ये सेंटर वाले जितने हैं ये सब उस पर कमीशन लेते हैं। कोई 300 रुपये लेता है, कोई 150 रुपये लेता है। और जब काश्तकारों का इसलिए नहीं तुलता है गेहूं वहाँ पर क्योंकि उन्हें उसमें दाम पैदा करना है। तो वो जितने भी व्यापारी लोग हैं हमारे यहाँ शाहजहाँपुर जनपद में 3 गैंग ऐसे चल रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा। एक तो खुदागंज का है, एक तिलहर का है, एक निगोही का है। ये 3 गैंग हमारे संज्ञान में है। ये 3 गैंगों का काम है अपने ग्राम चक्कनहू से कुछ लोगों के यहाँ से आधार कार्ड, खतौनियाँ और फ़ोटो और बैंक पासबुक वो इकट्ठी कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि भैया ये क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? तो बोला भैया ये हम लोगों को सेंटर ले रहे हैं, उसमें हम इन लोगों के फीड कराएंगे और इनको बाद में पैसा ट्रांसफ़र कराएंगे और इनको उसके बदले में प्रत्येक एक तौल पर 2 से 2,500 रुपये इनको हम
अलग से देंगे। बात आपने खरीद में घोटाले की है कि फर्जी पंजीकरण, यानी कहना यही चाहते हैं कि फर्जी पंजीकरण होता है। सरकार ने क्रय नीति में परिवर्तन किया है, बटाईदार को लेकर उन खामियों को दूर करने के लिए प्रयास कर रही, क्या उसको क्या लगता है सरकार रोक पाने में कामयाब होगी? नहीं, सरकार नहीं रोक पाएगी। सरकार इसलिए नहीं रोक पाएगी क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं सबके अंदर चोर है। सब चाहते हैं, सरकार तो चाहती है कि हमारा अंतिम पायदान तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, लेकिन जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो वही हैं, घाघ हैं। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हमने देखा कि बहन कुमारी मायावती जी गांव-गांव जा कर के पता ही नहीं कब कहां छापा मार देती थी, और उस छापे का डर इतना अधिकारियों के अंदर रहता था कि वो डरे सहमे रहते थे और हर व्यक्ति की बात संज्ञानता सुनते थे। लेकिन अखिलेश की सरकार हो चाहे ये सरकार हो, इनमें मुख्यमंत्री सिर्फ मीटिंगें और ये शिलान्यास, ये घोषणा, वो घोषणा, लेकिन ज़मीन पर उतर करके आज तक उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। और इस कार्य की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर ये छापामार कार्रवाई वो पूरी यूपी में बिना बताए शुरू कर दें तो फिर देर नहीं लगेगी, सारा सिस्टम सुधर जाएगा। और एक जो वीआईपी कल्चर सरकार मोदी सर जी ने कहा था कि हम ख़त्म कर रहे हैं, तो केवल लाल बत्ती और नीली बत्ती हटा करके वीआईपी कल्चर नहीं ख़त्म होगा। आज वीआईपी कल्चर का आपने हस्र लखीमपुर खीरी में देखा है। 5 से 6 किसान बेचारे अपनी जान गंवा बैठे, और जो बेचारे काश्तकार बैठे हैं, हालांकि मानते हैं कि सरकार जो भी कानून बनाती है वो हित में बनाती है, लोगों के जनहित में रख के बनाती है, लेकिन जो मैंने इस कानून को पढ़ा है तो उसमें 2-3 चीज़ें हम बताना चाहेंगे। एक तो भंडारण की जो नीति है सरकार की, वो बिल्कुल गलत है, हमारे समझ से परे है। एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड वाले व्यक्ति को आप 1 करोड़ से ऊपर की भंडारण की अनुमति क्यों दे रहे हैं भाई? उसके लिए जीएसटी कंपलसरी क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो ये भी गलत है। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर में आप खेती देने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी गलत है। काश्तकार के लिए ऐसी योजनाएं बनाओ ताकि उसको लाभ मिले, और अगर काश्तकार चाहता है कि इसमें बदलाव कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सर्वसम्मत से ये प्रस्ताव लागू करना चाहिए। आपने किसी सर्वदलीय पार्टी की मीटिंगों को नहीं बुलाया और ना ही उनसे राय मशविरा किया, बहुत जल्दबाजी में ये सब लागू किया, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाता है कि ये कानून जो है वो आपने जल्दबाजी में लिया है। लेकिन इस पे आपको संशोधन करना चाहिए, और जो भी इसमें हो सके किसानों के हित में उस पे संशोधन करे सरकार। आपने मायावती के शासन को बेहतर बताया कि उनमें काम अच्छा होता था। आप भी लंबे समय तक जुड़े रहे बसपा से। अभी हाल ही में आपने किनारा कर लिया बसपा से, आपने इस्तीफा दिया है, और कई लोग आपके, बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी आपके साथ में इस्तीफा दिया। क्या कारण रहा? जब आप बेहतर बता रहे हैं तो क्यों छोड़ दिए? देखिए, अगर संगठनात्मक स्तर पर देखें तो संगठन स्तर पर, चूंकि मैं संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा, संगठन में तो खामियां है, और बहन जी ने जो काम किया वो उन्होंने सही किया। प्रशासनिक तौर पर उन्होंने जो कार्य किया वो बिल्कुल सही किया, लेकिन संगठन स्तर पर जो उनकी टीम है वो टीम नहीं सही है। मैंने संगठन से आहत हो करके इस्तीफ़ा दिया है, और यही वजह रही। तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम इसरार खान। क्या करते क्या है? ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी की बात की जाए, लगातार पेट्रोलियम पदार्थ जो ईंधन महंगा हो रहा है, डीजल पेट्रोल की बात की जाए, क्या बदलाव आपके आमदनी में आए हैं इससे? आमदनी में बदलाव आए, 2-3 महीने गाड़ी खड़ी रही, सब किस्तें कनेक्ट भरना हुई, 2 किस्तें टूटी, उसका ब्याज हमसे पड़ गया, और डीजल 100 रुपये लीटर चल रहा, 200 रुपये लीटर कड़वा तेल, फिलहाल 1000 रुपये का गैस। ये बताओ हम लोग मजूरा आदमी कहाँ से क्या करें? सरकार कैसी है? 4.5 साल पूरे कर चुके हैं बाबा योगी आदित्यनाथ। अब ये तो आने वाले वक्त में बताएंगे, अभी कुछ नहीं है। अब 22 में बताएंगे कैसी सरकार है कैसी नहीं सरकार, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। बदलनी चाहिए सरकार या आनी चाहिए? अब ये तो हम अपने मुँह से कह सकते बदले यार, लेकिन ये पब्लिक 22 में बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना। ये पब्लिक है, सब जानती है। इनका कहना है कि 2022 में ही तय होगा कि परिणाम अब क्या रहते हैं। तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ लोग सरकार के कामों से खुश भी हैं और कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल विधायक यहां से लगातार 3 बार जीत चुके हैं। अब देखना ये होगा कि चौथी बार जीत का परचम लहरा पाते हैं या नहीं। खैर, हम अगले किसी गाँव में फिर से आपसे मिलेंगे।